कभी सोचा है कि हम कैसे चलते, दौड़ते या बस अपना हाथ हिला पाते हैं? इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे शरीर की कमाल की इंजीनियरिंग को, यानी हमारे जोड़ों को। आज हम इन्हीं जोड़ों की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनकी बनावट से लेकर उन मुश्किलों तक जो उनमें आ सकती हैं, सब कुछ समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जोड़ आखिर हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि इन्हें कितने अलग अलग मॉडल्स में बांटा गया है। इसके बाद हम अपने सबसे ज्यादा मूवमेंट वाले जोड़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम उस सिचुएशन पर आएंगे जब इन जोड़ों में दिक्कतें आने लगती हैं, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हमारी हर एक हरकत, हर एक मूवमेंट की जो नींव है वो हमारे जोड़ों पर ही टिकी है। तो सबसे पहला सवाल, ये जोड़ होता क्या है? देखिए, इससे सिर्फ एक कनेक्शन पॉइंट समझना काफी नहीं होगा। ये असल में एक फलक्रम है, मतलब एक धुरी बिंदु। जैसे कैंची के बीच में जो पेच होता है, उसी के वजह से वो काट पाती है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे जोड़ हमारी मसल्स की ताकत को एक सही मूवमेंट में बदलते हैं। और इनका काम सिर्फ बड़े बड़े मूवमेंट्स तक ही नहीं रुका है। दौड़ने और कूदने के अलावा यही जोड़ हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं। हमारे शरीर को एक सही पोस्चर और स्टेबिलिटी देते हैं। चाहे हम झुककर कुछ उठा रहे हों या कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहे हों, ये सब हमारे जोड़ों की वजह से ही मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हमारे शरीर में हर जोड़ एक जैसा नहीं है। कुछ मजबूती के लिए बने हैं तो कुछ पूरी तरह से आज़ादी से घूमने के लिए। उनकी बनावट और वो कितना हिल डुल सकते हैं, इसके आधार पर हम उन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए पहले टाइप के जोड़ से शुरू करते हैं। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 मेटल प्लेट्स को एक साथ वेल्ड कर दिया गया हो। ये जोड़ बिल्कुल वैसे ही हैं। इनका काम मूवमेंट नहीं बल्कि जबरदस्त मजबूती और सुरक्षा देना है। इन जोड़ों को हम रेशेदार या फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत टिश्यू से एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, मतलब जीरो मूवमेंट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं। वो आपस में इतनी मजबूती से जुड़ी हैं ताकि हमारे सबसे जरूरी अंग यानी हमारे दिमाग को एक सॉलिड प्रोटेक्शन मिल सके। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। ये जोड़ न तो पूरी तरह से फिक्स्ड होते हैं और ना ही पूरी तरह से मूवेबल। आप इन्हें हड्डियों के बीच लगे एक मजबूत कुशन की तरह समझ सकते हैं, जो थोड़ी बहुत हरकत होने देते हैं। इन जोड़ों को कार्टिलेज एक साथ जोड़कर रखता है, जो एक मजबूत लेकिन थोड़ा लचीला टिश्यू होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारी रीढ़ की हर हड्डी के बीच ये कार्टिलेजिनस जोड़ होते हैं। यही हमें झुकने और मुड़ने की वो लिमिटेड लेकिन बहुत जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिसकी हमें रोज के कामों में जरूरत पड़ती है। और अब बात करते हैं उन जोड़ों की जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हैं और हमें मूवमेंट की असली आजादी देते हैं, साइनोवियल जोड़। ये हमारे शरीर के वो पार्ट्स हैं जो एक अच्छी तरह से तेल डाली हुई मशीन की तरह काम करते हैं और हमें चलने फिरने से लेकर हर तरह की हरकत करने की फ्रीडम देते हैं। इन जोड़ों की सबसे खास बात है एक साइनोवियल कैविटी। आसान भाषा में ये एक छोटी सी थैली है जिसमें एक चिकना लिक्विड भरा होता है। यही लिक्विड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, हड्डियों के बीच की रगड़ को कम करता है और हमें दौड़ने, कूदने जैसी एक्टिविटीज के लिए पूरी आजादी देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो फ्री मूवमेंट वाले साइनोवियल जोड़ हैं, इनके भी कई प्रकार हैं। ये एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह है, जहां हर काम के लिए एक खास तरह का औजार होता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरह के मूवमेंट देते हैं। जैसे हमारे कंधे का बॉल एंड सॉकेट जोड़, जो हाथ को लगभग किसी भी दिशा में घुमाने की आजादी देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी कोहनी का हिंज जोड़ है, जो सिर्फ एक दरवाजे की तरह एक ही प्लेन में आगे पीछे मुड़ सकता है। हर डिजाइन का अपना एक खास और जरूरी काम है। अब तक हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितना शानदार है, लेकिन तब क्या होता है जब इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो जाती है? जब एक छोटा सा कदम उठाना भी दर्द से भर जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। अफसोस की बात है कि शरीर की ये अद्भुत मशीनरी हमेशा परफेक्ट काम नहीं करती। कई वजहों से इसमें खराबी आ सकती है, जिससे कई तरह के दर्दनाक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। इन डिसऑर्डर्स के पीछे कई तरह की वजह हो सकती हैं। कुछ ऑटो इम्यून होती हैं, मतलब जब शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम जोड़ों पर हमला करने लगता है। कुछ जेनेटिक होती हैं, जो हमें विरासत में मिलती हैं, और कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, यानी जब शरीर के अंदर केमिकल प्रोसेस ठीक से काम नहीं करते।
ये टेबल हमें एक क्लियर पिक्चर देती है कि हर डिसऑर्डर का नेचर, कारण और असर कितना अलग है। जैसे कि आर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द और जकड़न होती है। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, वो कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उससे जुड़ी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से याद रह जाएं। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, जोड़ सिर्फ हड्डियों को कनेक्ट नहीं करते, वो मूवमेंट के लिए एक धुरी, एक फलक्रम का काम करते हैं। ये उनकी सबसे फंडामेंटल परिभाषा है। दूसरी सबसे जरूरी बात है ये 3 लेवल का क्लासिफिकेशन। इसे याद रखना बहुत आसान है। फाइब्रस या रेशेदार जोड़ यानी कोई मूवमेंट नहीं, कार्टिलेजिनस जोड़ यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट, और साइनोवियल जोड़ यानी मूवमेंट की पूरी आजादी। और आखिर में ये हेल्थ कनेक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। शरीर में कैल्शियम का सही लेवल मसल्स के लिए क्रिटिकल है। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन हमारी हड्डियों की मजबूती को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, और साइनोवियल लिक्विड हमारे सबसे ज्यादा एक्टिव जोड़ों को स्मूथली काम करने में मदद करता है। हमारे जोड़ हमें आज़ादी देते हैं, चलने की, दौड़ने की, दुनिया को महसूस करने की आज़ादी। ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस कीमती आज़ादी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।